वापस आने का शुक्रिया। एक बहुत हीटेड डिस्कशन इधर चल रही है, लेकिन स्टूडेंट यूनियंस की सरगर्मियों में तकरीरी मुकाबले, मुबाहिसे, शायरी की महफिलें मौसीकी वगैरह, इन सब का इनकाद भी शामिल है। हम लोग ये तो भूल जाते हैं, सरगर्मियों से तलबा के हुनर और फन को ना सिर्फ फरोग मिलता है, बल्कि एक बहुत अच्छी तफरीह भी। इलेक्शन से तलबा को डेमोक्रेटिक प्रोसेस को समझने में बहुत आसानी रहती है, और ये तलबा की ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, इंटरपर्सनल एबिलिटीज, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सब चीज़ों को भी निखारते हैं। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं, हमारे समझने की ज़रूरत ये है कि स्टूडेंट यूनियंस और तंजीमों ने बहुत सी नेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट्स में हिस्सा लिया है। पहले उन्होंने आवाज़ उठाई जालिमाना वेस्ट पाकिस्तान यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस 1962 के खिलाफ, और एक बजाय मजबूत आमिर सदर अयूब खान को और मलिक आमिर मोहम्मद को, जो कि उस वक्त के वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर थे, उनको मजबूर कर दिया कि इस ऑर्डिनेंस पर नजरसानी दी जाए। फिर उन्होंने ताशकंद डिक्लेरेशन के खिलाफ आवाज उठाई और एक आमिर का तख्ता उलट दिया। इसके बाद तलबा का जोश हमने देखा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ, जब हुकूमत ने 1972 में बांग्लादेश को एक अलहदा मुल्क की हैसियत से कबूल किया। एंड अगेन पाकिस्तान नेशनल अलायंस के हाथ में हाथ दिए तलबा ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ 1977 में एक पुरजोर मुहिम चलाई। कहने का मकसद ये है कि एक जिधर इट इज़ वेरी पॉजिटिव एंड गुड टू बी पोलिटिकली एक्टिव, कुछ लाइन ड्रॉ करने की बहुत ज़रूरत है जो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, समझे या ना समझते हुए। हमारे साथ अभी पिल्डाट से बिलाल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर बिलाल, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आई एम फाइन। इट्स अ प्लेजर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान पिल्डाट ने बहुत इन डेप्थ स्टडी की है, ऑर्डरली रेस्टोरेशन स्टूडेंट यूनियन की कैसे होएगी, और मैं इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज मैं आप लोगों के पेपर्स भी पढ़ रही थी जिसके अंदर आप लोगों ने हाईलाइट किए डिफरेंट इशूज। तो व्हाई डोंट यू टेल अस योरसेल्फ? देखिए, स्टूडेंट्स यूनियन को अब सस्पेंड हुए तकरीबन कोई रुबा सदी हो गया, 25 साल हो गए हैं, तो इसलिए अब इसको दोबारा रिवाइव करने से पहले बहुत सोचने की जरूरत है कि इन दौरान में बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं और बहुत से मामला पहले से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। तो अब 2-3 बातें करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि कानूनी तौर पे इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक पाबंदी लगाई हुई थी, उसको अनडू करने के लिए अब एक लेजिस्लेशन की ज़रूरत होगी। उस लेजिस्लेशन के अंदर मेरे ख्याल में वो सारी बातें समो देनी चाहिए जिसको अभी आप बात कह रही थी कि लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि तलबा अपनी जो सरगर्मियाँ हैं वो ऑर्गेनाइज करते हुए किस हद तक सियासत में मुलविस हो सकते हैं, सियासी जमातें किस हद तक उसमें हिस्सा ले सकती हैं, सियासी जमातों और तलबा की तंजीमों के दरमियान किस हद तक राब्ते की इजाज़त दी जानी चाहिए, तलबा खुद हिस्सा लें इंडिपेंडेंटली या उनकी तंजीमें इंतखाबात में हिस्सा लें, इंतखाबात में कैंडिडेट्स की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये सारे मामला ऐसे हैं जिनको तफसील के साथ तय करना चाहिए उस लेजिस्लेशन की शक्ल में या यूनिवर्सिटियों के अंदर अपने रेगुलेशन की शक्ल में। लेकिन ये काम अब इसमें देर नहीं होनी चाहिए क्योंकि पहले 25 साल हो चुके हैं, नई हुकूमत को ऐलान किए हुए अब 1 साल हो गया है। तो अब इसमें जो छोटी बहुत रिफाइनमेंट्स होंगी, आपके ख्याल में इस पर अमल दरामद में ताखीर क्यों हो रही है? मेरे ख्याल में इसमें 2 बड़ी वजूहत है। एक वजह तो ये है कि ब्यूरोक्रेसी इसके ऊपर बैठी हुई है क्योंकि इसके ऊपर एक इब्तदाई मसवदा कानून हायर एजुकेशन कमीशन ने बना के वो वजारत कानून के हवाले कर दिया हमारी इतला की हद तक। अब वो ब्यूरोक्रेसी गालबन इसको अपने अंदाज में करके और फाइनलाइज करके जारी करवाना चाहती है, जबकि सियासी जमातों का दबाव ये है कि इस सारे मामले के अंदर लोगों की कंसल्टेशन होनी चाहिए। जब तक कंसल्टेशन नहीं होगी आप कोई चीज़ ऐसी ले आएंगे वो कंट्रोवर्शियल होगी और लोगों में बेचैनी का बायस बनेगी। तो मेरे ख्याल में अब इसको कंसल्टेशन के लिए ओपन करना चाहिए, 3-4 माह लोगों से राय लेनी चाहिए और उसके बाद उस आरा की रोशनी में इसको अपडेट करके लेजिस्लेशन की शक्ल में जारी कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, एज ऑलवेज इट्स अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। मैं अब आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि देखिए जिधर एक नौजवानों का जज्बा हमारे लिए इतना अहम है, वे सो डेस्परेट फॉर इट राइट नाउ कि नई लीडरशिप आए, वो नई एनर्जी आए, न्यू ब्लड आए। एट द सेम टाइम इसको मिस यूज और मिस डायरेक्ट करना भी बहुत आसान होता है बिकॉज एक जवानी के अंदर आपकी एक नाइविटी भी होती है एंड यू इजीली कन्विंस्ड ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू गेट वेरी इम्पैशन्ड। तो अगेन जो सवाल उठता है, अभी बिलाल साहब ने भी पूरे क्वेश्चन और इशूज सारे हमें लिस्ट करके बताए जिनके ऊपर हम लोग को फोकस करना होगा इससे पहले कि रिवाइज की जाए। इसके लिए क्या इक़दाम लिए जा रहे हैं? एक चीज़ है जिसके ऊपर यूएसएफ का बिल्कुल क्लियर कट मोटो है कि हमारे, अगर आपको कभी मौका मिले पंजाब यूनिवर्सिटी में आए
تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ 14 نومبر کے بعد جو تحریک چلی ہے تو جینوئن اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ خود کیسے سیکھتا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم لوگوں نے پریکٹس کی ہیں کہ ایک فلائر کیسے بنتا ہے، یہ بیج کیسے بنا ہے، ہمارا مونو کیا ہونا چاہیے، ہمیں کون سے اسٹوڈنٹ کے ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے. یہ جب آپ جو ہے آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے مولانا یا بڑے بڑے پالیٹیشین، ہم ڈائریکٹ کریں گے کہ اسٹوڈنٹ کیا ہے.